Today, to start off with English, I'll summarize this chapter to you, and day after tomorrow we'll start the chapter along with, because it's a very small chapter. Yet the chapter has a significant meaning. अगर आपने चैप्टर का नाम देखा हो तो चैप्टर कहता है द पोर्ट्रेट ऑफ एन ओल्ड लेडी या ऑफ ग्रैंडमदर. तो पोर्ट्रेट का मतलब क्या होता है बच्चा? पिक्चर, फ्रेम, हमारे घर में जो तस्वीर लगती है. बट हेयर दिस हैज अ डीप मीनिंग. यहाँ पे द पोर्ट्रेट इज नॉट फॉर द पिक्चर दैट इज hung on our wall. This is a pen portrait of a woman. पेन पोर्ट्रेट का मतलब होता है while you have written the character sketch. क्योंकि पेपर में क्वेश्चन आता है जस्टिफाई. अब 11th एंड 12th में किसी भी चैप्टर का आपको यू माइट बी गेटिंग दिस क्वेश्चन, जस्टिफाई द टाइटल. अब सेकंड वाले में तो आपका टाइटल नहीं है, मॉरल है. दैट्स आपका वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी आर टुगेदर. दैट्स अ बट आपका जो फर्स्ट चैप्टर है इन योर स्नैपशॉट, उसमें भी आता है जस्टिफाई, इसमें भी आता है, बर्थ में भी आता है. तो व्हाट इज दिस अबाउट? पेन पोर्ट्रेट का मतलब क्या होता है? लेट अस नाउ कम टू दिस चैप्टर. कि आपने बोला कि द चैप्टर इज डीलिंग विद द ओल्ड वुमेन, उनका टाइम. पहला इसमें क्वेश्चन आता है द चैप्टर इज डिवाइडेड इनटू 3 phases. ये आपकी बुक में भी दिया हुआ है. तो चैप्टर को उन्होंने, जो राइटर है खुशवंत सिंह, who was a well-known versatile author of his time. अभी उनकी डेथ जस्ट 5-7 साल पहले ही हुई थी. And he was also the editor and he also used to write columns in Hindustan Times. बहुत 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 माने हुए राइटर हैं खुशवंत सिंह. उनकी जो एक बुक है which is my favorite book, ट्रेन टू पाकिस्तान, that डिफाइंस हाउ पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ था तो पीपल कैसे परेशान हुए थे. सो ही इज अ वेरी वेल नोन राइटर. और यहाँ पर उन्होंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को शेयर किया है. द बॉन्ड दैट ही शेयर्ड विद हिज ग्रैंड मदर. ये वो बॉन्ड है जो उन्होंने अपने ग्रैंड मदर के साथ शेयर किया था. एंड ये जो शेयर किया था ना, इसको उन्होंने 3 हिस्सों में बांटा है. While he was a small boy, while he was a young boy and had gone abroad, and third, when he had come back. ये याद रखना, this is divided into 3 phases. This deals about the woman, एक ऐसी woman के बारे में जो अपने बचपन से, मतलब जब से ये बच्चे, मतलब कि इन्होंने अपनी दादी को देखा था, तब से व्हाट वाज हर वे. आपके पेपर का सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे इम्पॉर्टेंट. ड्रॉ अ पेन पोर्ट्रेट ऑफ द ओल्ड वुमेन इन द चैप्टर द पोर्ट्रेट ऑफ द. यानी कि आपको उसका कैरेक्टर स्केच लिखना है. पेन पोर्ट्रेट मतलब कैरेक्टर स्केच. दिस इज अबाउट द, मतलब आपको अगर आप बोलते हैं कि व्हाट इज द थीम, तो द थीम इज द बॉन्डिंग ऑफ द ऑथर विद हिज ग्रैंड मदर. द ग्रैंड मदर. अब आज आप सोचो, ग्रैंड मदर, आज की ग्रैंड मदर में और उस जमाने के ग्रैंड मदर में बहुत फर्क था. खुशवंत सिंह की जब डेथ हुई थी वो खुद ही 98-99 ईयर्स के थे. सारा अली खान की जो मदर है अमृता सिंह, ये उनके मामा हैं खुशवंत सिंह, मतलब अमृता सिंह के मदर के भाई, यानी कि सारा अली खान के भी नाना मामा. When he died he was 100 years. तो आप सोच सकते हो
कि उनकी दादी कितनी हम खुशवंत सिंह सारा अली खान के क्या थे? मामा मामा नाना, अच्छा, मतलब ही वॉज अंकल मामा टू अमृता सिंह जो उसकी मदर है उसकी। जस्ट इमेजिन कि वो जब उनकी डेथ हुई थी तो ही वॉज 100 ईयर्स, तो 98-97 के कुछ थे। तो सोचो कि उनकी उनकी ग्रैंड मदर तो कौन से जमाने की होंगी। येट yes, हाँ. पेपर का क्वेश्चन है ये, येट दिस वुमेन वॉज वेरी मच इन फेवर ऑफ एजुकेशन। शी वॉज वेरी, मतलब उस वक्त में भी व्हेन यू कैन नॉट से दैट वी आर इन अ मॉडर्न इंडिया, हम 2022 में तो हम कह सकते हैं कि हाँ एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आज की डेट में कोई बच्चा बाहर जा रहा है तो इट्स नॉट वेरी, लेकिन उस वक्त में भी शी वॉज सो मॉडर्न। ये पेपर का क्वेश्चन है, नॉट माइंड। शी वॉज सो मॉडर्न। तो दिस इज द मेन थीम ऑफ द चैप्टर। अब आता है कि चैप्टर जो है स्टार्ट होता है विथ खुशवंत सिंह जो है अपनी ग्रैंड मदर को डिस्क्राइब कर रहे हैं कि जब वो छोटे थे तो जब पैदा हुए तब से थोड़े बड़े हुए तो वो हमेशा अपनी दादी को रिंकल्ड देखते थे। वो कहते हैं ऐसा लगता था दैट द एज हैज स्टॉप्ड ऑन हर फेस, क्योंकि अब ना रिंकल ज्यादा हो रहे थे ना कम हो रहे थे। और जब से उन्होंने देखा था दादी वैसी ही लगती थी। ऑन द अदर हैंड जब दादी कहती थी कि वो छोटी थी, वो भी खेलती थी, तो खुशवंत सिंह क्या सोचते थे, दादी खेलती थी तो वो दादी दादी भी तो कभी बच्ची हुई होंगी ना, तो वो ऐसा नहीं सोचते, उसने दादी खेलती थी। हाँ, वेरी बैड। ये पेपर का क्वेश्चन है। व्हेन आई डू इट विद द एनसीईआरटी यू विल अंडरस्टैंड। ओ माय गॉड, कितना इनडिग्निफाइड है कि दादी साड़ी पहनकर कूदती थी। बट दादी वॉज ऑल्सो अ यंग गर्ल एट वंस। देन जब दादी बताती थी कि उनकी शादी हुई तो उनको बहुत बुरा लगता था, इतनी बूढ़ी इंसान की शादी कैसे हो सकती है। एंड जब वो दादाजी की तस्वीर दिखाती थी विच वॉज ऑन द मैंटल पीस, तो कहते थे इतने बूढ़े अंकल से शादी होगी दादी की। मीन्स दैट वॉज द इनोसेंट पीरियड ऑफ द ऑथर, जिनको ये नहीं समझ आता था कि दादी वॉज ऑल्सो अ यंग वुमेन एट हर एज। फिर सेकेंड पैराग्राफ जब आप आता है तो आप देखोगे उसमें वो लिखते हैं कि माई ग्रैंड मदर वॉज नॉट प्रेटी बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटिफुल। ये ऐसा क्वेश्चन है जो हर बार आता है हर एक में। एंड उनका जो चेहरा है, हर फेस इज यू नो वाइट एज स्नो, एक्सपैंस ऑफ वाइट स्नो। तो शी वॉज वेरी फेयर, लेकिन वो बूढ़ी थी, उनके सारे बाल सफ़ेद थे। शी हैड ग्रे हेयर। हम लोग वाइट बाल नहीं बोलते हैं, हम ग्रे बोलते हैं। हम लोग कभी भी ये, हम हिंदी में बोलते हैं बाल सफ़ेद हो गए, बट इन इंग्लिश वी स्पीक एज ग्रे। ग्रे हेयर मतलब बाल सफ़ेद हो गए। तो उनका चेहरा जो है एकदम हम शांत। बट हेयर्स तो ब्लैक ही होते हैं, ओ वाइट होते हैं। बट वी स्पीक इट एज ग्रे बिकॉज ब्लैक से ग्रे लाइटिश कलर होता, दैट्स व्हाई ओके, वी नेवर से कि उसके मतलब बोलने में हम बोलते हैं बट दैट्स नॉट द राइट लैंग्वेज। द लैंग्वेज इज शी हैड ग्रे हेयर। ग्रे हेयर मतलब जिनके बाल सफ़ेद होते। सो नाउ व्हाट हैपेंड इज, वो कहते हैं कि मेरे जो दादी हैं वो बहुत सुंदर है। यहाँ क्वेश्चन आता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट। यहाँ वो अपनी दादी के सुंदरता को नहीं बता रहे हैं। हियर ही शी इज नॉट डिफाइनिंग द फिजिकल ब्यूटी। उनका कहना है कि जो उनकी दादी है शी लुक्स वेरी प्योर। उनके चेहरे पर हमेशा एक शांति रहती है। इट इज क्वाइट लाइक द एक्सपांस ऑफ स्नो। मतलब जैसे माउंटेन्स में आप जब पहाड़ देखते हो, जब आप लोग अभी गए थे तो आपने देखा होगा पहाड़ थे तो कितना ठंडा सा लगता है। तो देर इज अ सीरीन सेरेनिटी, मतलब प्योरिटी। सुंदरता इज नॉट द वन विच इज अ फिजिकल ब्यूटी, हर शी वॉज मेंटली ब्यूटिफुल। एंड दादी कुछ नहीं करती थी, वो सफेद साड़ी पहनती थी और पूरे घर में she would be taking the mala rosary beads, ROSARY rosary beads, माला लेती थी और पूरे दिन बिना आवाज के इनऑडिबल प्रेयर,
बिना आवाज के वो पूजा करती रहती थी, वो किसी से बातचीत नहीं करती थी। मतलब वो शी वॉज नॉट अ गॉसिप काइंड ऑफ लेडी, शी वॉज नॉट द वन हु विल बी टॉन्टिंग हर ग्रैंड, मतलब कि वो कुछ नहीं था, वो बस अपने प्रेयर में लगी रहती। अब आता है आपके 3 फेजेस, जो कि आपके पेपर का 5 मार्कर या लॉन्ग क्वेश्चन होता है। तो द फर्स्ट फेज इज द ग्रैंड मदर एंड द ग्रैंड चाइल्ड, दैट इज खुशवंत सिंह जो है, ये दोनों रहते थे गांव में, एंड इनके जो फादर और मदर थे, दे हैड कम टू द सिटी फॉर फाइंडिंग अ जॉब। तो जब तक उसके पापा को जॉब नहीं मिली और वो वहां सेटल नहीं हुए, तब तक खुशवंत सिंह अपनी दादी के साथ गांव में रहते थे। आपके पेपर में एक क्वेश्चन आता है, डिस्क्राइब द रूटीन ऑफ द ग्रैंड मदर एंड द ग्रैंड चाइल्ड इन द विलेज। विलेज में ग्रैंड मदर क्या करती थी, रोज सुबह इसको खुशवंत सिंह जी को उठाती, देन उनको नहलाती धुलाती, तब तो वो छोटा बच्चा था, एंड वाइल शी वुड बी बेथिंग हिम, उसको नहलाते हुए प्रेयर गाती थी। अगेन 2 मार्कर का क्वेश्चन है। प्रेयर क्यों गाती थी? क्योंकि वो चाहती थी कि बच्चा उसको लर्न करे, वो जबरदस्ती नहीं करती थी, बस वो चाहती थी कि बच्चा उन्हें लर्न करे। और बच्चा उनकी आवाज क्यों सुनता था? क्योंकि उनको उनकी आवाज बहुत अच्छी लगती थी। सो ही वुड बी हियरिंग टू द प्रेयर। देन रात की जो चपाती होती है, वो बची हुई चपाती, स्टेल चपाती, उसमें घी और गुड़ लगाकर शी वुड बी गिविंग फॉर द ब्रेकफास्ट। एंड जो बाकी बच जाते थे चपातीज, दैट वुड बी टेकन फॉर द विलेज डॉग्स। नाउ ऑन द अदर हैंड, वो जब तक एक खाना वाना तैयार होते, इसके उस जमाने में हमारे बैग्स तो होते नहीं थे, तो वो स्लेट ही होती थी, अ स्लेट, और उसके लिए वो इंक होता था अलग से, तो शी वुड बी पुटिंग ऑल दैट, एंड देन द चाइल्ड एंड द ग्रैंड मदर दोनों स्कूल जाते थे। नाउ दिस वॉज नॉट अ फॉर्मल स्कूल जैसे आप लोग जा रहे हो बाल भारती और डीएवी और डीपीएस, दैट वॉज एन इनफॉर्मल स्कूल, जहां करिकुलम नहीं होता था, सिलेबस नहीं होता था। ग्रैंड मदर वुड गो टू द टेम्पल, एंड वो वहां पर अंदर बैठकर शी वुड बी रीडिंग द स्क्रिप्चर्स, ग्रंथ को पढ़ती थी, रामायण वगैरह। एंड बाहर सारे बच्चे जो है, विलेज के जो प्रीस्ट होते थे, वो बच्चों को बेसिक लैंग्वेज और प्रेयर सिखाते थे, वही उनकी पढ़ाई होती थी। देन जब बच्चे की मतलब इसकी क्लास खत्म हो जाती थी और दादी भी आ जाती थी, वे दोनों बाहर आते, तो जितने भी कुत्ते होते थे, दे ऑल विल बी चेजिंग देम, इनके ऊपर चढ़कर जो रोटी लेकर आते थे उसे छीन, मतलब कि, और वो खाना खिलाते खिलाते दे वुड कम बैक टू द होम। दिस वॉज द रूटीन ऑफ द ग्रैंड मदर एंड द ग्रैंड सन इन द विलेज। फिर आपके क्वेश्चन आता बहुत इंपॉर्टेंट, अभी आप देखना है आपकी टीचर ने करवा भी रखा होगा। देन केम द टर्निंग पॉइंट इन देयर लाइफ, एंड वो टर्निंग पॉइंट क्या था? अब उनको जो है, दे हैड टू शिफ्ट टू द सिटी, उनके पापा को नौकरी मिल गई थी, दे हैड टू शिफ्ट टू द सिटी। तो इन द सिटी ग्रैंड मदर जो है और ग्रैंड सन जो है, उनको एक कमरा मिला हुआ था, लेकिन अब वो नहलाती धुलाती नहीं थी ज्यादा। दूसरी बात, नाउ ही वॉज एडमिटेड टू एन इंग्लिश मीडियम स्कूल, बस आती थी तो दादी उनके साथ में अकम्पनी नहीं कर पाते थे, जैसे पहले विलेज में होता था, दैट वॉज नॉट पॉसिबल। और बहुत कम होता था जब वो आकर अपनी स्कूल की भी चीजें शेयर करता था। एंड देन जो सिटी एजुकेशन होता था, वो दादी के समझ में नहीं आता था, उनको इस बात को बहुत बुरा लगता था कि सिटी एजुकेशन में दे डोंट टीच अबाउट गॉड, दे डोंट टीच अबाउट स्क्रिप्चर्स। बोलती नहीं थी, लेकिन उन्हें अच्छा भी नहीं लगता था। और जब ये बताते थे अपने बारे में अपने स्कूल में कि मेरे को आज आर्किमिडीज प्रिंसिपल सिखाया था या साइंस की थ्योरी सिखाई थी, तो उनको शी वॉज नॉट दैट मच कन्विंस्ड। फिर एक दिन ग्रैंड चाइल्ड ने बताया कि उनको स्कूल में म्यूजिक लेसन्स मिलते हैं।
दादी को बहुत बुरा लगा. दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थर्ड क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर. उनको लगा दैट म्यूजिक, उस जमाने में म्यूजिक वॉज नॉट द पैशन, जैसे आजकल तो एवरीवन इज अ म्यूजिशियन. तो म्यूजिक उनके अकॉर्डिंग वॉज द प्रोफेशन ऑफ बेगर्स एंड हार्लट्स. नचैया जो होते हैं उनके लिए होता है. इट इज नॉट फॉर द जेंटल फोक. शरीफ घर के बच्चे नहीं सीखते. बट उन्होंने ज्यादा कुछ बोला नहीं. शी अपने आप को उन्होंने कट कर लिया. वो ज्यादा से ज्यादा टाइम जो है शी वुड बी स्पेंडिंग इन स्पिनिंग हर, वो उनके पास वो स्पिन व्हील होता था उसको करती रहती. नाउ जब नरेटर थोड़े और बड़े हो गए तो उनको अलग कमरा मिल गया. वो यूनिवर्सिटी में थे. द ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सेक्लूशन विथ रेजिग्नेशन. ये आपकी बुक में ब्लैक कलर में बोल्ड में लिखा होता है. सेक्लूजन का मतलब होता है अकेलापन, एंड रेजिग्नेशन मतलब पूरे होशो हवास में. मतलब वो सेक्लूड थी लेकिन वो अपने आप में खुश थी. शी वुड बी, यहाँ पर तो कुत्ते नहीं थे बट यहाँ स्पैरोज होते थे. तो उनका टाइम बीतता था स्पैरोज को खाना खिलाने में. शी वुड फीड द स्पैरोज एंड शी वुड फीड द स्पैरोज. और उनका वो सबसे ज्यादा खुशनुमा टाइम होता था. पेपर का क्वेश्चन है विच वॉज द मोस्ट हैप्पीएस्ट पीरियड ऑफ ग्रैंड मदर्स डे. जब वो उनको खाना खिलाती थी. बाकी टाइम शी वुड बी ईदर प्रेइंग या फिर वो अपना चरखा जो है दैट शी विल बी वीविंग द लूम. शी वुड नॉट स्पीक टू एनीवन. ऐसे ही उनका टाइम बीतता था. अब बट जो मतलब ग्रैंड जो चाइल्ड था उन्होंने अपनी यूनिवर्सिटी की पढ़ाई खत्म कर दी. नाउ his parents wanted to send him to foreign. सबको लगा दादी बोलेंगी मेरी इस उम्र में तुम इसको बाहर भेज दोगे, वापस पता नहीं मेरा कुछ होगा. लेकिन दादी डिड नॉट से एनीथिंग. इनफैक्ट जब ये जाने लगे तो इनको छोड़ने के लिए शी केम टू द रेलवे स्टेशन, क्योंकि पहले रेलवे स्टेशन फिर उसके बाद एरोप्लेन पकड़ना था. एंड दैट वॉज द टाइम उन्होंने दोबारा से इसके माथे में चूमा एज अ मार्क ऑफ लव. बट और कुछ नहीं बोली. शी वॉज जस्ट प्रेइंग. खुशवंत सिंह स्टेड अब्रॉड फॉर 5 years. और 5 साल में तो इस उम्र में कुछ भी हो सकता है. लेकिन जब वो वापस आए तो उन्होंने देखा दादी बिल्कुल वैसी ही है. ना 1 साल बड़ी हुई ना 1 साल छोटी हुई. She still looked the same. बस अब क्या रूटीन में क्या था, अब वो ज्यादा से ज्यादा टाइम she would be spending with the sparrows. That was the only difference. She would not speak to anyone. She would be all the time either she would be weaving her loom या she will be praying. But जिस दिन खुशवंत सिंह वापस आए, that day there was a change. ये भी अगेन आपका क्वेश्चन है पेपर का. The next question from the book. और वो चेंज क्या था, उस दिन पहली बार फर्स्ट टाइम दादी लेफ्ट हर व्हील्स. उन्होंने अपने स्पिनिंग व्हील्स को छोड़ा. उन्होंने आस पड़ोस की औरतों को बुलाया. शी कॉल्ड द नेबर्स. और एक पुराना फटा हुआ ड्रम था, डायलेपेटेड ड्रम, और ढोल बजाकर शी sang the songs of warriors who come from the war. जो लोग लड़ाई में जीत के आते हैं. मतलब शी वॉज सो हैप्पी कि उनका बेटा, उनका जो पोता है वो बाहर जाकर पढ़कर आया था. शी सपोर्टेड एजुकेशन. अब इतना वो उन्होंने इतना मतलब कि नाच गाना किया कि वो थक गई थी. अब इन लोगों ने कहा कि दादी आपको इस उम्र में इतना अपने आप को एक्सर्ट नहीं करना चाहिए, आप छोड़ो. उस शाम को दादी को फीवर आ गया. नाउ डॉक्टर ने कहा दिस इज बिकॉज ऑफ द एग्जॉशन. लेकिन दादी की अपनी एक कहानी थी. उनका कहना था उनका अंत आ गया है. शी वॉज ऑन द डेथ बेड एंड क्योंकि उन्होंने जो है अपने प्रेयर्स को नहीं किया था लास्ट इवनिंग,
तो शी वॉन्टेड दैट शी शुड प्रे टू द गॉड. इन लोगों ने मना किया दादी को कि ऐसा मत करो, बट दादी नहीं मानी. एंड बिफोर दे कुड से एनीथिंग, वो जो रोजरी बीट्स थे, यानी कि माला, जो जपने की माला होती है, उनको हम रोजरी बीट्स कहते हैं, उनके हाथ से गिर गया. एंड दे फाउंड grandmother was no more. Now this was the second, मतलब कि this was the third phase of the author's life. अब आपके पेपर में आता है लास्ट क्वेश्चन, which says that how did the sparrows pay their respect to the grandmother. स्पैरोज ने ग्रैंडमदर को अपना रिस्पेक्ट कैसे दिया. दादी जो है शी यूज टू फीड द स्पैरोज. तो उस दिन, जिस दिन दादी की डेथ हुई, तो इन लोगों ने जो है एज अ कस्टमरी, मतलब रिवाज के तौर पर, इन्होंने दादी की जो डेड बॉडी थी उसको निकाला एंड देन उसको जो है शॉल, जिसको हम लोग बोलते हैं श्राउड, वी डोंट कॉल इट एज शॉल, हम उसको बोलते हैं श्राउड, इंग्लिश में हम बोलते हैं श्राउड. उन्होंने श्राउड से, मतलब जो डेड बॉडी को कवर करते हैं, उसे कवर किया और डेड बॉडी को नीचे रख दिया. एंड देन दे ऑल वेंट, वो लोग सब चले गए टू प्रिपेयर फॉर द फ्यूनरल्स एंड ऑल. अब वो लोग फ्यूनरल्स के लिए प्रिपेयर करने के लिए चले गए. जब वापस आए तो उन्होंने देखा कि दादी के कमरे में लाइट आ रही थी एंड पूरे बरामदे में, इन द वरांडा, अराउंड 1000 जो आपके पिजन्स थे, मतलब 1000 से भी ज्यादा जो चिड़िया थे वो वहां थे. बट उस दिन क्या चेंज था, द पिजन्स वर, मतलब कि जो आपकी चिड़िया थे वो चहचहा नहीं रहे थे. दे ऑल वर सिटिंग क्वाइट. They could sense the death. वरना आपको पता है चिड़िया जो कबूतर ये तो चिल्लाते हैं, लेकिन उस दिन वो नहीं चिल्ला रहे थे. They all were quiet. इनकी जो मदर थी, उन्होंने सोचा कि ये तो खाना खाने आए हैं, तो जैसे मतलब कि दादी जो है वो खाना रोटी तोड़कर डालती थी, उन्होंने भी डाला. बट नॉट अ सिंगल बर्ड हैड ईटन दैट वन. एक भी चिड़िया ने जो है उसे नहीं खाया. और जब इन लोगों ने डेड बॉडी को उठा लिया फॉर द बरियल, फॉर द मतलब कि फ्यूनरल, तो सारे के सारे जो चिड़िया थे चुपचाप बिना आवाज किए उड़कर चले गए. ये वाला क्वेश्चन भी आपका एक ऐसा क्वेश्चन है which you can say a short question. How did the pigeons, or how did these birds pay their respect to the grandmother? And then अगले दिन जो नौकर था उसने वो जो रोटियां जो थी उसको उठा के, स्वीपर ने उठा के फेंका. So this shows that the grandmother was she was very supportive to education. She loved her grandson too much. She was a religious woman because she would never speak to anyone. She would not indulge in any loose talks. She would keep on praying. And she was also an animal lover, क्योंकि in the village she would be feeding the dogs, and in the city she fed the birds. So this is what we call as the pen portrait of the old woman in the chapter of the portrait of the grandmother.